अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे अजमल जामी कहते हैं। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज है 1 जनवरी जुमेरात 2026, नए साल का पहला दिन। जब आप इस खाकसार को इस चैनल पे देख रहे हैं, मेहरबानी मोहब्बत का इजहार फरमा लें। नए साल के आगाज़ पे चैनल सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन भी दबा लें। तो नया साल शुरू हो चुका है। फरमाइश आ रही थी किसी मुस्तनद एस्ट्रोलॉजिस्ट से, पामिस्ट से, टैरो कार्ड रीडर से या सितारा नवीस से, सितारा शनास से आप बात करें, क्योंकि तमाम टीवी चैनल्स पे, तमाम वीलॉग्स के ऊपर आप ये गुफ्तगू देख चुके, सुन चुके। तो बिलाखिर मैंने थोड़ा छलनी किया, लोगों को जाना परखा कि भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग कहाँ है। समराना शाह इज़ विद मी, आपने इन्हें देखा होगा। इनका भी इल्म फल्कियात और पेशन गोई के जो दीगर उलूम हैं उन पर बड़ी गहरी दस्तरस है। उन चंद एक लोगों में से जिन्होंने बाकायदे से पढ़ा है। तो जिन लोगों को दिलचस्पी है, मैं उनके लिए ये वीलॉग लेके आया हूँ। सियासी पेशन गोई तो हम खुद भी कर लेते हैं, लेकिन ये सितारों की चाल को देख के इनकी जानकारी या इनकी मालूमात की। सरमना, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे वीलॉग के लिए आज वक्त दिया, अजमल जामी ऑफिशियल के लिए। तो कुछ रैपिड फायर भी करेंगे, कुछ गैर रवायती चीजें भी आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि 2026 शुरू हो चुका है जी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ देम जो हमें देख रहे हैं। ये बताएं कि ये साल क्या 2025 की निस्बत बेहतर होगा पाकिस्तानियों के लिए सियासी तौर पर, या वर्स्ट होगा? बिल्कुल जी। सबसे पहले तो बहुत सारी दुआएं नेशन के लिए, पूरे मुल्क के लिए, बहुत सारा हैप्पी न्यू ईयर, और अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में जो है वो प्रॉस्पेरिटी और आसानियां लेके आए। तो आपने कहा कि सियासी तौर पे आप, क्योंकि देखिए ज़्यादा सियासत पे बात करते हैं ना, तो आप सियासी तौर पे कह रहे हैं। बिल्कुल जी, सियासी तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी रहेगी। बिल्कुल जी, 100% रहेगी। ये अच्छा, ये मैं अपने से कोई गप नहीं मार रही, मैंने जो है बाकायदा प्रॉपर वर्किंग की हुई है। जो लोग जानते हैं या जिन लोगों के पास नॉलेज है, हम लोग बाकायदा हर साल का जायचा बनाते हैं, बर्थ चार्ट, जिसे हिंदी में कुंडली, क्योंकि वेरी कॉमन वर्ड, क्योंकि हिंदू जो है वो ज्यादा अबूर रखते हैं इस नॉलेज पे, तो वो हमने बनाई हुई है। तो पाकिस्तान है लियो, और यहाँ पे आके सियासी तौर पे जो है वो काफ़ी ऐसी सूरत हाल रहेंगी जो अनस्टेबल रहेंगी। ख़ासतौर पे पंजाब साइड अगर देखें, केपी के साइड देखें, तो यहाँ पे मेजर और बड़े चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी भी है। यानी ये कह रही है अदम इस्तेकाम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल अदम इस्तेकाम रहेगा, सियासी तौर पर काम ठहरना नहीं है जी। नहीं, वर्ल्ड वाइज भी नहीं ठहरता दिखेगा। वर्ल्ड वाइज भी आप देखेंगे मेजर चेंजेस होंगे दुनिया भर में। बिल्कुल, अगर इंडिया साइड में कहूँ तो मुझे वहां पे तो ज्यादा खतरे लगते हैं। वो मोदी भी है। बिल्कुल, मोदी तो मुझे लगता है शायद वो अपना ड्यूरेशन से पहले ही जो है अच्छा पार लग जाए। सॉरी पार लग जाए। तो ट्रम्प के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर ट्रम्प, अच्छा सर, अभी कुछ दिनों पहले मैंने किया था, मैं ये नहीं कहती कि पेशन गोई का मतलब थोड़ा सा अवाम ना हमारी मासूम है, इनोसेंट है। देखिए, हमारे पास कोई मैजिक नहीं है, कोई दावे नहीं है, सिर्फ एक कैलकुलेशन है। अब पेशन गोई क्या है, सिर्फ इसको आपने पेशन गोई की हद तक ही लेना है। वो 50-50% पे है। वो मेरी बात सच हो भी सकती है, तो ट्रम्प के बारे में क्या ख्याल है? जहाँ पे मैंने कहा था कंट्रोवर्सी में वो रहेंगे, तो वो कंट्रोवर्सी में जो है आ गए हैं, और आगे जाके भी जो है उनको ये ट्रबल्स, काफी सारी इस तरह की कंट्रोवर्सीज जो है वो उनके लिए बनी रहेंगी। ये ट्रबल जरूर उनके लिए। अच्छा, मैं जरा ना सादा करता हूँ। हाँ जी मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूँ जी, आप उनके बारे में खुल के बात करें। खुल के बात करूँ? सबसे पहला सवाल मेरा ये है, इमरान खान साहब क्या, क्योंकि अभी तो वडियाला में ही है जी, तो 2026 में भी वो अंदर रहेंगे या उनकी को वापसी के या कहीं मूव करने के इम्कानात हैं? बिल्कुल जी, अगर उनका प्लान पोजीशन देखा जाए, उनका ज़ोडिएक देखा जाए, तो काफी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनके लिए आ रही हैं। अच्छा। शिफ्ट होने की हद तक, कहीं और जाने की हद तक, मुल्क से जो है वो दूसरी कंट्री में जाने की हद तक, ये जो है उनको रिलीफ, बहुत अच्छी पोजीशंस इस दफा बहुत टाइम के बाद। अगर इसको भी वो अवेल नहीं करते, इसको भी देखें, सारे सितारे वहीं पे मैं आती हूँ कि तब आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे जब आप खुद भी अपनी एफर्ट डालेंगे। तो जब वो खुद अगर एक पेज पे कोई ऑफर आती है तो इस टाइम प्लीज निगलेक्ट ना करें, ऑफर लें, और ऑफर लें। बिल्कुल, ये मेरा बहुत अच्छा उनको ऑफर आ सकती है आपको इस साल? जी, इस साल जो है वो पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे मैंने सुना था कि 17 ईयर उनका सजा का ड्यूरेशन है, मुझे लगता है कि वो उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला। कुछ अच्छी खुशखबरियां उनके लिए ये साल सजा हुई है वो अंदर नहीं रहेंगी। नहीं, और 26 में उनके लिए मार्जिन बन रहा है। बिल्कुल मार्जिन बन, कहीं मूव होने का या बाहर आने, मूव होने का। देखें,
मैं रिलीज का कोई मैं यहाँ पे नहीं कमिटमेंट करी, रिलीफ बहुत सारे मिल जाएंगे। रिलीफ का इम्कान, बिल्कुल बिल्कुल इम्कान। रिलीफ से मुराद किसी बेहतर जगह जाना, बेहतर जगह। तो वो खुद, क्योंकि पिछले साल तो हमने देखा तो वो कहते थे मैं बातचीत किसी से नहीं करूंगा। हाँ जी। तो अब आपको लगता है खान साहब इज इन अ मूड कि थोड़ी बहुत बातचीत के लिए विलिंग होंगे? बिल्कुल जी। देखें लिब्रा असेंडेंट वैसे थोड़ा उनका नेचर स्टबन होता है, अगर आप देखेंगे तो वो एक पैनल पे या एक बात पे इनडिसाइसिव भी हम कहते हैं, सबसे ज्यादा आशिक मिजाज भी लिब्रा होते हैं, ठीक है। चलें ये तो बाद में करते हैं जी। तो जो लिब्रा असेंडेंट वैसे तो है दुनिया उन पे बड़ी आशिक रही है जी, देख ले। अच्छा बिल्कुल, उनका वीनस भी बड़ा स्ट्रांग है। जब वीनस जो है स्ट्रांग होता है तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा बड़ा मजबूत होता है, आप अट्रैक्ट करते हो लोगों को। तो बहुत अच्छी उनके लिए पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अगर ये आप कहें कि दोबारा पावर में आते हैं या कोई बहुत बड़ा कोई ओहदा, नहीं सर, वो पॉसिबिलिटीज नहीं है। 2026 में रिलीफ तो है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो पावर में आते दिखेंगे। पावर में नहीं, अगले 2 साल तक कहीं भी नहीं मुझे तो दिखते। बस मुझे लगता है कि शायद ये जो है ना, बस अब उनका जो सियासी जो क्या कहेंगे कैरियर जो है वो मुझे नहीं दिखता, यानी अब वो किसी और हैसियत में सियासत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चले, खान साहब की तो मैंने बात कर दी, ये मुझे बताएं सबसे बड़ी कंसर्न ये भी लोगों को हो रही है कि क्या 2026 में यही सेटअप, यही निज़ाम, यही हुकूमत, शहबाज साहब पीएम, यही चलेगा या कुछ में भी कोई देख रही हैं आप तब्दीली? सर देखिए, सेटअप यही चलने हैं, यही 3 जमातें। कोई नया चेहरा आप कहें आ जाए, कोई नया यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो वो नहीं। जमातें यही 3 है, पीटीआई है, पीपीपी है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है। यही, इनमें चेंजेस ऊपर नीचे होते रहेंगे आपस में, यही जो करेंगे। सबसे अच्छी पोजीशन किस जमात की? पीपल्स पार्टी जी, पीपल्स पार्टी जो है इस टाइम पे, अगर जरदारी साहब का सेटन इतना, जब भी सेटन स्ट्रांग होता है तो सियासी तौर पे आप बहुत जो है आपकी स्टेबिलिटी रहती है, आप मुस्तहकम रहे। उनको कोई जरदारी साहब यानी जहां है वहां रहेंगे, वो नहीं सर। और बिलावल के सितारे कैसे? बिलावल साहब, अगर आप ये कहें, बहुत मेरे पास क्वेश्चन आता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपने कहा खुल के भी बोले तो मैं इसलिए खुल के बोल रही हूँ। क्या आप ये कहें कि वजीर आजम बन जाएं, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती। अच्छा। बट आपको वो काफी सारा एक्टिव नजर आएंगे, आपको जो है वो दिखते जरूर रहेंगे। बिलावल साहब की गेम बनी रहेगी। हाँ जी, बनी रहेगी। माहौल जो है, शादी के चांसेस बड़े अच्छे बन रहे हैं उनके। हाँ जी, 2026 में जो है ना, अच्छा, और अच्छी भी रहेगी उनके लिए। अगर शादी करें ना तो ठीक है, अच्छा रह जाएगा, शादी कर लें, चांसेस बन रहे हैं। बिलावल साहब की शादी के चांसेस बन रहे हैं 2000। अगर अभी नहीं करेंगे फिर बड़ा लेट हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के बारे में क्या आपके सितारे बताते हैं? अच्छा जी, अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का भी देखें, हम चलते कैलकुलेशन पे, हमारी कैलकुलेशन होती है, टाइमिंग होते हैं, डेज होते हैं, डेट्स होते हैं। अगर वो सारी इनकी कैलकुलेट करके देखी जाए तो इनको जो है मुहतात रहना पड़ेगा, इनको एहतियात करनी पड़ेगी। इनकी जो कुर्सी है उसको भी खतरे, मैंने पहले कहा कि यहाँ पे जब भी धोखा देते हैं तो अंदर के लोग देते हैं, तो वहां पे आपने जो है वो एक्टिव रहना है, आंखें खुली रखनी है। शहबाज साहब के लिए इम्तिहान है। बिल्कुल भी, शहबाज साहब के लिए जो है वो सिचुएशंस खराब अगले साल किन महीनों में? अच्छा, अगले साल अगर स्पेसिफिकली मंथ्स की बात की जाए तो जून जुलाई की जो पोजीशन है, जब बजट आता है, ठीक है। सर ये बात पहले भी किसी ने कही है, लेकिन मुझे बिल्कुल इसका अंदाजा नहीं था। मैं वैसे देखने वालों को बता रहा हूं। फिर ये है कि अप्रैल का जो मंथ है, अप्रैल, वहां पे, एंड फिर जो लास्ट अप्रैल फूल भी हो सकता है जी। बिल्कुल भी, उनको बना तो कोई नहीं सकता। खैर काफी ज़हीन इंसान है। जी नहीं, हमारे लिए भी काबिल एहतराम है। हम तो वैसे जनरली बात तो उनके लिए भी जो है वो खतरे हैं। बिल्कुल, वो ऐसा नहीं कि बहुत ही जो है स्मूथली सरवाइव करेंगे, उनके लिए खतरे रहेंगे। और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, सीएम पंजाब जी, सर इनका भी वही बात है, हमारी कैलकुलेशन में टाइम वगैरह पे हम आते हैं, इनका ऊद लेने का टाइम भी जो है वो इतना अच्छा नहीं था, और उनके लिए भी डिफ़िकल्टीज आएंगी, ख़ास तौर पे सेहत के हवाले से भी जो है उनके साथ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करें। और जो बट शी लुक्स हेल्दी और काफ़ी एक्टिव नज़र आती हैं। देखें, बिल्कुल जी, अप्रिशिएट करना चाहिए, बड़े अच्छे काम हमारे, तो देखें पंजाब को लंदन बना दिया है, तो अप्रिशिएट करना चाहिए जो काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पीटीआई के दोस्त ये नहीं मानते। अच्छा, फिर हर किसी का अपना जाती कह रहे हैं जी, सेहत के हवाले से थोड़ा सा जो है रेस्ट, और कोई कंट्रोवर्सी। देखे, मैंने ये कहा है ना, जब भी किसी ब्लॉगर के बारे में कहा है, वो क्योंकि मैं कैलकुलेशन की बेस पे कहती हूँ,
मेरा जाती कोई इनके साथ इख्तलाफ नहीं है। तो यहाँ पे कि कोई कंट्रोवर्सी ना आपकी बन जाए, ऐसे अल्फाज ना आप माइक के सामने आके कह दें जो फिर जो है मीम्स बनना शुरू हो जाए, तो ये खतरे जो है रहेंगे। बिल्कुल, कुर्सी का भी खतरा रहेगा, कुर्सी भी ट्रबल में रहेगी। चले देखना होगा। अच्छा जी, एक बड़ा अहम किरदार है हमारी सियासत का, समराना शाह साहिबा, उनका नाम है जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी। उन्होंने कुछ गाली नहीं की थी कोई? बिल्कुल जी, बड़े फेवरेट हैं सबके, पूरी आवाम बड़ा प्यार करती है नवाज शरीफ साहब से। बट अभी कोई चांसेस नहीं है कि वो मंजर आम पे आए। मुझे लगता है कि वो बस थोड़ा पीस में कैप्रिकॉर्न दिमाग, स्ट्रॉन्ग दिमाग, अगर मैं चाहूँ तो कहूँ तो उनकी इन्वॉल्वमेंट तो जरूर रहेगी, बट वो बैक स्टेप पे रहेंगे। बैक स्टेज आप ये कहें कि वजीर आजम अगर बनने का अगर आप मुझसे पूछे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहता है, हमारे पास भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो अभी अगले 2 सालों तक तो नहीं, 2028 में जो है फिर जो है कुछ पॉसिबिलिटीज। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, जी, और वो सवाल ये है कि बिलावल साहब और मोहतरमा मरियम नवाज साहब जी, इन दोनों को देखते हुए किसके चांस ज्यादा है मुस्तकबिल में ऊपर जाने के? वजीर आजम बनने के कहे ना सर, थोड़ा डायरेक्ट भी कहे ना। मैं अच्छा। तो दोनों के नहीं है सर, दोनों के नहीं है जी। अभी तो मैं आपको बताऊं, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो है 2026 में दोनों के नहीं है। बिलावल साहब थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इनसे, ठीक है, बट ईयर 2027 में अच्छा, मैंने इनका बर्थ चार्ट टैली किया है बिलावल साहब का। अगर ये वजीर आजम बनते भी है ना, तो इनके जो है बहुत सारे प्लैनेट्स जो है नवाज शरीफ साहब की जो सिमिलरिटी थी ना, उनकी तरह है। तो अगर ये कहीं पे सपोज इनके पास बड़ा ओहदा आता भी है, तो उसको फिर जो है वो उसका ड्यूरेशन कंप्लीट करना उनके लिए बड़ा मुश्किल रहेगा। ये हुकूमत ड्यूरेशन पूरा करेगी 5 साल? ये मैंने 2024 में ये प्रेडिक्ट किया था कि ये जो है गवर्नमेंट बेस पे हुकूमत जो है ये अपना ड्यूरेशन पूरा करके ही जाएगी। हुकूमत से मुराद हुकूमत है, हुकूमत से ये सूबाई लेवल की बात नहीं करी, हुकूमत से मुराद चेंजेस होंगे सियासी लेवल पे, बट हुकूमत अपना ड्यूरेशन पूरा करेगी। हमारे यहाँ ना मुल्क की तारीख जो है, क्योंकि हम तो सहाफ़ी, हम सियासत की बात कर सकते हैं, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, हाँ जी, वो कुर्सी को ऐसी है कि वो बड़ा होता ही नहीं है कभी 5 साल किसी को मिले। हाँ जी, अब कोई ऐसा है चांस? बिल्कुल, अच्छा ऐसे चांसेस आप पहली दफा जो है क्योंकि देखो मैं थोड़ा चले प्रेडिक्शन भी, पर मेरी इंट्यूशंस भी काफी अच्छी हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो है ना इतिहास जो है वो कायम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि अगर हम इस बात पे गौर करें, केपी में सुहेल अफरीदी साहब आए हुए हैं, जी, वो बड़ी तहरीक बर्पा करना चाह रहे हैं और खान साहब के बड़े फेवरेट हैं। उनके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी? सुहेल अफरीदी साहब भी लाहौर भी आए थे कुछ अर्सा पहले। बिल्कुल, देखिए उनके लिए मैं केपी साइड का तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि वहां पे ट्रबल रह सकती है, और जो क्या नाम है उनका, सुहेल अफरीदी साहब जो है, क्योंकि मेरे पास उनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ इस तरह की चीज है, लेकिन नेम से अगर मैं देखे तो एस असेंडेंट है, तो यहाँ पे इस हिसाब से इन नेम एनर्जी से देखें तो ट्रबल का शिकार और कंट्रोवर्सी का शिकार। पीटीआई की मकबूलियत कम होती दिखाई दे रही है? नहीं जी, पीटीआई की मकबूलियत क्योंकि हुकूमत ऐसे ही रहेगी सर, इससे मुझे लगता है ज्यादा क्या पता बढ़ जाए, पीटीआई की मकबूलियत इससे ज्यादा बढ़ सकती है। बिल्कुल जी। अच्छा, ये बताएं कि कोई ऐसा इम्कान हो सकता है मुस्तकबिल में कि जी पीटीआई और तमाम सियासी जमातें मिल के हम सबके लिए इकट्ठे हो जाएं और इनके बीच को सुलह सफाई हो जाए? सर ये आपसे ज्यादा कौन है, ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। मेरी तो ख्वाहिश है सर, जब पहले कभी एक पैनल पे नहीं बैठे ना, तो अभी भी ये एक पैनल पे नहीं बैठेंगे कभी भी। अच्छा, आपने एक बात की कि पीपल्स पार्टी के सितारे तगड़े हैं। जी, मेक और ब्रेक इसका मतलब पीपल्स पार्टी करेगी? बिल्कुल जी, यहाँ पे जब भी होगा तो उस तरफ से अथॉरिटी में वो रहेंगे, मेजर डिसीजंस वहां से आएंगे, एस्टैब्लिशमेंट तगड़ी रहेगी। बिल्कुल वहाँ सब अच्छा है? बिल्कुल सब अच्छा है, सब अच्छा बिल्कुल। तो ये बताएं इंडिया के साथ क्या मामला होगा? इंडिया क्योंकि दोबारा धमकियां दे रहा है हमें। अच्छा जी, देखिए इंडिया जितनी मर्जी धमकियां दे ले, जो मर्जी कर ले, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस टाइम मुझे नजर आता है हर तरह से। अगर इकोनॉमी वाइज भी देखा जाए तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है कंपेरेटिव टू इंडिया, प्लैनेट्स वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है। अगर हमारे टर्म्स देखे जाए इंटरनेशनल, अगर आप जंग हुई तो क्या होगा?
अब जंग हुई तो वहां से जो है ना कोई 20 राफेल जो है वो इजीली हम गिरा देंगे। वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है 20 पूरे 20। अगर मैंने 8 मारे तो इस दफा 20। लेकिन मैं कहीं आपको सुन रहा था, आप कह रहे थे कि फड्डा पंगा रहेगा लेकिन जंग नहीं होगी। जंग नहीं होगी। देखिए मैं इसको कहती हूँ शायद अंदर अंदर साजिशें या कोई खिचड़ी पक सकती है। मैं सिर्फ इंडिया की आप बात करूं, अफगान साइड पे भी ये अकड़ मुझे नजर आती है कि अभी वो जो है हमारे मुल्क को एक और मसला सुधार नहीं, मौसमियाती तब्दीलियां, सैलाब बड़े आ रहे हैं, जी उसका खदशा है। बिल्कुल सर, 100% जो है वो खदशा है। और देखें ये तो जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो क्लाइमेट देखते हैं उनको भी इस चीज का पता है। मैं तो खैर सितारों के हिसाब से बताऊंगी आपको, जल्जले आने, कुदरती आफात से नहीं हम बच सकते। बस देखें दुआ, सितारे सारे वहां पे काम नहीं करते जहां पे आपकी दुआ और सदका मौत के मुंह से ले आता है वापस। तो आप देखें दुआ करें और ये सब ना हो, बट नहीं हम बच सकते। वर्ड वाइज शाहजी एक बात तो बताएं। जी सर। हमारे एक और शाहजी हैं जी, उनका नाम है इकरारुल हसन शाह। हाँ जी वो भी एक नई सियासी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। जी। तो उनको आप कैसे देख रही हैं कि वो कोई आगे जाएंगे, उनकी सियासी तहरीक कैसी होगी? सर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोमिनेंट फेस अभी इस 2026 में, थोड़ा सा वेट कर लें। वो अभी कोई चांसेस नहीं है कि अभी कोई बड़ा कोई चांस नहीं अभी नहीं है उनके कोई चांसेस। हमारी एक और खातून रहनुमा सामने रेहाम खान साहब, हाँ जी, उन्होंने की बनेगा? बिल्कुल नहीं सर, नहीं कुछ कोई ऐसा, मैं पहले का कोई ऐसा प्रोमिनेंट फेस जो है वो नहीं आपको 2026, बल्कि रिवील होंगे सर। मैं लास्ट ईयर को कहती थी जी बड़ी खतरनाक बात। हाँ देखिए हमारी टीम देख रही है इस व्लॉग को, राणा साहब भी हंस रहे हैं, राणा साहब बड़ी खतरनाक गाल दिया सर। लास्ट मैंने कहा था 2024 जब स्टार्ट हुआ सवाल पूछना 10 मैंने लिख के दिया। अच्छा मेरे को सवाल मुक गए नहीं। देखिए मार्स क्या करता है, मार्स मंगल सुनिया होगा तुसी, सॉरी पंजाबी थोड़ी सी निकल आएगी थोड़ी जी, ठीक है, माइंड ना करना। नहीं सुनी एदी कुंडली विच मंगल बह गया। अच्छा जी। मंगल का ईयर जब होता है तो लड़ाइयां झगड़े ऑटोमेटिकली होते हैं। अब ये ईयर है सन का ईयर, सूरज का ईयर। सूरज का जब ईयर आता है तो सूरज क्या करता है, आपको एक्सपोज करता है। तो ऐसे बड़े बड़े नाम, ठीक है, जो शायद कोई मजहबी लिबादा ओढ़े हुए हैं या फिर बहुत आपके पसंदीदा हैं, उनको आप देखेंगे कि वो एक्सपोज होते हैं। कई चेहरे बेनकाब होंगे। ये समराना शाह साहबा ये हमें बता रही हैं और राणा साहब पूछ रहे हैं बड़े अजाब। हाँ ये राणा साहब ने बड़ी अहम बात पूछी। शाह महमूद कुरैशी साहब हाँ जी बाहर आके पीटीआई लीड करते दिखाई दे रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, शाह साहब की कोई चांस नहीं? देखिए मेरे पास बर्थ चार्ट नहीं है उनका, कोई डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है। मैं तो मांगती हूँ पता नहीं कोई मैजिशियन है जो आके ऐसे ऐसे कर देते हैं। मेरे लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं मुझे। नेम की एनर्जी देखिए, एस की एनर्जी है तो ट्रबल वाला यह रहेगा एस वालों के लिए। फवाद चौधरी साहब के सितारे क्या कहते हैं? सर मैंने उनको भी नहीं टैले किया हुआ। चले ठीक हो गया। बट नेम की एनर्जी देखे तो काफी अच्छा फाइनेंशियली तौर पे जो है ना पैसा आएगा, जो से पैसा आएगा इस दफा। अच्छा। यास्मीन राशिद वगैरह जो कोट लखपत में 5-6 लोग कैद हैं पीटीआई के, जी पीटीआई के जो लोग अंदर उनके बाहर आते देखे सर। पीटीआई के मैंने इनको नहीं टैले किया हुआ तो मैं इसके बारे में कुछ वैसे नहीं कह सकती, लेकिन उनकी जमात की तरफ से अगर देखा जाए तो काफी, मैंने कहा कि रिलीफ जो है मिलना शुरू हो गए। तो मैं भी कोई आप कह रहे हैं 26 पीटीआई के लिए अच्छा साल हो सकता है अगर वो मामला फहमी बिल्कुल अगर वो नहीं करेंगे तो प्लैनेट भी आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। अच्छा एक बात बताएं, हाँ। इस्लामाबाद और पिंडी इसी तरह चलेंगे साथ या गड़बड़ होगी इनके बीच में? सर चलेंगे, गड़बड़ नहीं रहेगी, ऐसे ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, काम आगे चलेगा। टाइम। हाँ जी। तो ट्रम्प से और अमेरिका से हमारी मोहब्बत यूं ही रहेगी या गड़बड़ आएगी? नहीं हमारी मोहब्बत उनके साथ रहेगी, बल्कि मजीद अच्छी हो जाएगी। अच्छा, मजीद हमारी तो इंटरनेशनली मोहब्बत सबके साथ बढ़ती हुई नजर आएगी आपको, चाहे वो ईस्ट है चाहे वो वेस्ट है। तो ये फकीर अजमल जामी के लिए 2026 कैसा रहेगा? सर आपके लिए वैसे ही अच्छा है, इतने माशाल्लाह से आप पॉजिटिव इंसान हैं और अल्लाह सर आप बहुत लंबा जीने वाले। मैं आपकी फेस रीडिंग कर दूं? नहीं लंबा ना जियो मैं थोड़ा जीना चाहना था लेकिन हेल्दी जीना चाहता हूँ। अच्छा थोड़ा सा हम फेस रीडिंग पे भी आ जाते हैं क्योंकि मैं उसकी भी एक्सपर्ट हूँ और बड़े बड़े सियासतदानों की पिक्चर्स लेके आते हैं ना लोग और वो फेस रीडिंग करवाते हैं, तो मैं उस हवाले से देखूं
तो सर जैसे आप बहुत देखिए, बड़ा माथा, मैं पहले ही कहती हूँ कि बड़ी शोहरत आपकी है, बड़ा माथा बड़ी शोहरत, बड़ी आंखें, आप जितने भी बड़ी आंखों वाले इंसान होंगे कभी आपको धोखा नहीं देंगे। सोल, मैं धोखा नहीं देगा, सोल प्योर, अजमल जामी धोखा नहीं देगा, प्योर सोल। अजमल जामी कभी भी धोखा नहीं दे सकता किसी के लिए यार, ये शॉर्ट जरा निकाल लेना, मुझे काम आएगा। अच्छा, किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकता, कोशिश यही है। बिकॉज देखिए आपकी आंखें कहते हैं शख्सियत का आईनादार होती हैं, तो आपकी आंखें ही बताती है कि प्योर सोल है। बाकी अगर देखिए वीनस आपका स्ट्रांग है, मरियम साहिबा का भी स्ट्रांग है, वीनस हम कहते हैं गाल, तो पैसा तो आपके पास आएगा ऑटोमेटिकली, पैसा आएगा एंड रियर फीचर्स हम कहते हैं ये डिंपल जो बढ़ते हैं, ये थोड़ा होता है रियर फीचर। एक तो एक खूबसूरती का भी जो है इसको सिम्टम कहते हैं, जैसे कि आप हैं माशाल्लाह। अल्लाह अकबर, शाह जी आप बड़ी मेहरबान हैं, बड़ी बहुत सी लड़कियां आशिक हो सकती है सर पे, मैं ये बता दूं, ठीक है, यहाँ से बच के रहना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, एक चीज का मैं आपको मशवरा दूंगी सर, वैसे भी आप बहुत, आपके जो अल्फाज का चुनाव है वो बहुत अच्छा है, बहुत सारे साफी है, मैं मिल चुकी हूँ बहुत सारे लोगों से, बट आप जिस तरह से गेस्ट को रिस्पेक्ट देना और आपके अल्फाज का चुनाव जो है वो बेहतरीन है, बट फिर भी जो है आपने थोड़ा सा ख्याल रखना ताकि जो है आगे आप किसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ जाएं और कोई जो है क्लिप आपका जो है वायरल ना हो जाए। नहीं, वो हो चुका है, मुझे नहीं पता। पिछले 2 हफ्तों में एक दफा पीटीए के दोस्त नाराज हो चुके हैं, एक दफा नून लीग की हो चुकी हैं, तो दोनों घरों से मुझे खासी गालियां आ चुकी हैं। तो वहां पे जो है आपको थोड़ा बैलेंस फिर से जो है वो करना पड़ेगा कि आपने कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल जो है बात में नहीं पड़ना और किसी कंट्रोवर्शियल डिबेट में भी आपने नहीं अल्लाह माफ फरमाए जी, हम फकीर लोग हैं, खाकसार लोग हैं, लेकिन शाह जी बहुत शुक्रिया आपसे मिला और आपने वक्त दिया हमारे व्लॉग के लिए। आपके लिए बहुत खुशियां जी, साल में दुआएं मेरी तरफ से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।